Good morning, Lucy. Sit down. Today we discuss chapter 2, revision class, chapter 2, English grammar, page number 6, subject and predicate. ठीक है? Subject and predicate. सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, और प्रेडिकेट है क्या। पहले सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके करते हैं, फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sentence is known as, is called sentence. तो सब्जेक्ट जो है किससे आया? सेंटेंस से। ये किसका पार्ट है? सेंटेंस। अब ऐसे लिख दिए हैं समझने के लिए। ये किसका है? सेंटेंस। इसी का पार्ट है। एक सेंटेंस में ये दोनों रहता है, मतलब एक घर है, उस घर का नाम सेंटेंस है, और सेंटेंस में दो फैमिली मेंबर हैं, पहला दूसरा प्रेडिकेट। कोई दिक्कत? अब इससे ये पता चला एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक चेहरा में दो आंखें है, फेस, इस सेंटेंस मान लो, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। क्लियर? तो सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेट। क्लियर? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट, वी कैन से दैट सब्जेक्ट इज क्या है? वो पार्ट है about which something is said, about which something is said. Something is said और से, है ना, मतलब जिसपे हम लोग कुछ बताना चाहेंगे, उस पे बता रहे हैं या उसके बारे में बोल रहे हैं, उसको ही क्या कहेंगे? ठीक है। और प्रेडिकेट जो है वो टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। ये प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट को बतलाएगा, एक्सप्लेन करता है। प्रेडिकेट और कुछ नहीं, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करता है, सब्जेक्ट को बतलाता है, उसे क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। तो इसको क्या कर देंगे? द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट थोड़ी, सेंटेंस का पार्ट है ना। yes, sir. प्रेडिकेट वो पार्ट है सेंटेंस का वह पार्ट, ऐसे समझो, सेंटेंस का वैसा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में क्या करे? बतलाए। सब्जेक्ट के बारे में बतलाने वाले पार्ट को ही क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। सेंटेंस का वैसा पार्ट, सेंटेंस का वैसा हिस्सा, वैसा भाग जो किसके बारे में बतला है, उसको क्या कहेंगे? क्लियर हो गया? यस सर। सेंटेंस का कितने मेजर पार्ट हैं? दो। पहला सब्जेक्ट किसे कहेंगे? एक चीज और बता रहे हैं,
एक चिल्लाने वाला सिस्टम बंद कर देना है। अब हम चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहे हैं। मछली बाजार बनाना है, ले लो मछली, वो भी चिल्ला रहा है, वो भी चिल्ला रहा है, नहीं चिल्लाना है, सब में बनना है ना। हम लोग क्या सीखे हैं, सब बनकर टाइम को मैनेज करेंगे। टाइम मैनेज हो जाएगा तो अपने आप अच्छे हो जाओगे। तो चिल्ला चिल्ली खम चिल्ली अच्छा लगेगा? नहीं ना, थोड़ा सा लाउड नहीं जाना है। गिटार का होता है ना, गिटार का तार बहुत ज्यादा टाइट कर दो तो क्या हो जाता है, टूट जाता है, और बहुत धीमा मतलब ढीला कर दो तो बजता नहीं। डिसिप्लिन में बैठ के पहले पोजीशन कैसा होना चाहिए, सिटिंग पोजीशन, है ना। तो सेंटेंस का वैसा भाग, सेंटेंस का वैसा भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और सेंटेंस का वैसा भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बतलाए वो प्रेडिकेट, और जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट। अब देखिए, आराम से समझना है। She is a good girl. She is a good girl. सेंटेंस है? Yes, sir. लड़की का जनसंख्या क्लास में ज्यादा है, पढ़ने में तेज है, जनसंख्या ज्यादा है ना। लड़का लोग पढ़ने में कमजोर है तो भाई कम कर दिए, नहीं तो ही कर देते हैं। नहीं, सी के जगह ही हो जाता, ही के जगह सी हो जाता, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज ए गुड गर्ल। ये सेंटेंस है या नहीं, पहले ये देखिए, इसका सेंस निकल रहा है, मीन्स ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस में ही दो चीज आता है, क्या क्या आता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट में ही दोनों है, दोनों छिपा हुआ है। अब किसके बारे में कहा जा रहा है, that part which said about something, कौन सा पार्ट, द सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वैसा पार्ट है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, सी के बारे में। किसके बारे में, सी के बारे में। तो क्या कर देंगे, सब्जेक्ट। एस, अगर एस लिखेंगे तो समझ जाओगे एस फॉर सब्जेक्ट, है ना। अब सब्जेक्ट अगर ये हो गया, और ये सब किसके बारे में कहा जा रहा है, ये जो ये जितना जो बाकी है वो किसके बारे में कहा जा रहा है, सी के बारे में, मतलब सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, सब्जेक्ट। और जैसे ही सब्जेक्ट के बारे में बोलने वाला जो चीज है वो क्या हो गया, मतलब पूरा जनसंख्या जो इतना बड़ा वाला था वो क्या होगा, P4, क्लियर, P4 S4 सेंटेंस भी। लेकिन अब तुम लोग समझदार हो तो समझ जाओगे आसानी से ना, है ना। अब पूरा लिखे पड़ेगा प्रेडिकेट पूरा सब्जेक्ट, लेकिन तुम लोग लिखोगे, है ना, नहीं तो एग्जाम में नंबर P4 पैरेड हम पढ़ लेंगे टीचर सर, है ना। एग्जामिनेशन कंट्रोल जो होंगे आपके चेकर क्या करेंगे, P4 पैरेड पढ़ लेंगे, P4 पैसा पढ़ लेंगे, P4 कुछ भी पढ़ लेंगे। यहाँ समझने के लिए सिर्फ लिखा गया है, ये नहीं कि आप लोग भी लिख दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर हीरो, है ना, होना है हीरो, आना है जीरो, नहीं ना, आ जाएगा फिर फीवर, है ना। फीवर में फिर घरे रह जाइएगा, परीक्षा छूट जाएगा। तो आप समझ में आ गया, जिसके बारे में बोला जाएगा वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बारे में बतलाने वाला बाकी जितना चीज है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। कोई दिक्कत? अब इस तरह का सेंटेंस लिखा जाए तो आप लोग बता देंगे सारा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सब्जेक्ट किसे कहेंगे,
क्लियर? Yes, sir. प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में, बतलाना। सेंटेंस का वैसा भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बतलाए, सब्जेक्ट के बारे में कहे, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग कुछ क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, ठीक है? अगर सारे लोग बता देंगे तो मजा आ जाएगा, है ना? फिर 100 के आगे एगो 0 लग जाएगा, 10/10 हो जाएगा, तो सच्चे में फिर हीरो, नाम का फिर हीरो कि काम का हीरो? काम का वाला ठीक है। फिल्म में देखते हो ऐसे ही डुप्लीकेट उल्लू बना देता है, 3-3.5 घंटा समय भी चल जाता है, उससे मिलता है कुछ? देखो ज़्यादा अभी हम पोजीशन अभी बताए हैं, सिटिंग पोजीशन कैसा होना चाहिए। अब क्या करना है, जो बदमाशी के उसको क्लास से बाहर करो, नहीं और बाहर का हवा दो, क्लास का हवा छोड़ो, नहीं। अब क्वेश्चन लिखा जाए, देखिए एक चीज बता देते हैं, डिफिनेशन याद रखना है, लेकिन जब आप लोग 3 में हो तो आप लोग एग्जाम्पल ज्यादा उसको कीजिए, एग्जाम्पल के रूप में याद रखिए, एग्जाम्पल बनाइए, है ना? सेट कीजिए, क्वेश्चन ज्यादा बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए सेट। ग्रामर में प्रैक्टिस जितना करोगे, अब नाउन याद कर लिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यही ना है। लेकिन अब सेंटेंस में पूछा गया नाउन क्या है, बताओ इसमें से इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है? प्रैक्टिस तो किए नहीं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड रटे हुए थे, तो उस रटा हुआ तोता चुन पाएगा नाउन? नहीं ना, उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस कैसे होगा? बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे और उसमें से नाउन क्या करेंगे? चुनेंगे, और जैसे ही नाउन चुनेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर चुनने का आदत हो जाएगा। अब कैसा भी सेंटेंस आएगा उसमें नाउन फट से, अगर आप 500 प्रैक्टिस किए हुए रहते क्वेश्चन पे नाउन को छांटने का, प्रोनाउन को छांटने का, तो आप लोग आसानी से कर लेते हैं। तो अब हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे आ जाते हैं, जो आपके बुक में है उसी से। चलिए, तो आप लोग बोलते चलिए, बुक में जो है क्वेश्चन पहला बोलिए क्या है? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड है, माई। दूसरा क्या है? द बुक्स आर इन द बैग। तीसरा द पोस्टमैन इज एट, बोलो बोलो क्या है जी? बुक नहीं है, कोई बात नहीं, रिवीजन क्लास में सब चलेगा, हम ही करते रहेंगे। द पोस्टमैन इज एट डोर, है ना? चौथा क्वेश्चन बना देते हैं, बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, इन द, पहले 4 तक करते हैं, इसी में बहुत सारा कर देंगे, इसी में क्या कर देंगे? बहुत सारा कर देंगे, ठीक है? अब चलिए इसको काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए पहले हम शुभम गिल से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ शुभम। प्रेडिकेट बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में। सही है, चलिए क्लैप कीजिए। अब तुम बना दोगे, दिमाग में रखना है,
क्यों? किसके बारे में बोल रहा है? पोस्टमैन। तो सब्जेक्ट तो यही हो जाएगा, और सब्जेक्ट निकाल लोगे तो प्रेडिकेट निकल जाएगा, प्रेडिकेट हटा दोगे तो सब्जेक्ट निकल जाएगा। अब बन जाएगा। अब कौन आएंगे? आ जाइए। अभिमान नहीं, क्या नाम है? अंकित वर्मा। आ जाइए वर्मा जी, वर्मा जी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सब्जेक्ट बताइए। सही है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। हल्का वाला पूछ दिए, इसी में ही बता दूं। नहीं, चलिए अब कौन आएंगे? चलिए 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 चलिए, आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में सब्जेक्ट बताइए। चलिए क्लैप कीजिए। मतलब ये आसान है, बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, हैं? इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाए, हैं? देखो आप अब इसी में क्वेश्चन तैयार करते हैं। ये आसान है ना, सबको बताने का अब आने का जरूरत है सारे बच्चे। चलो अब देखो इसी में कर देते हैं, इसको हटाकर fill in the blanks. Fill means blanks means खाली जगहों को भरना with the help of suitable subject, है ना? सब्जेक्ट को भरना है। क्या करना है ना? या ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है, add suitable subject in the blanks, या ऐसे भी हो सकता है, add suitable subject in the following question, या in the क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे सेंटेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा? in the following, क्योंकि ये सेंटेंस है ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? अब समझ रहे हो? अब इसको अब यहां से ये हटा देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाता है ना? कुछ भी पेन सारे या कुछ भी बना देते नहीं। अभी जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो बहुत सारा कर सकते हैं। मतलब फिट होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, जो कि सेंटेंस को सही करे। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? अब इसी तरह से सेंटेंस रहे, अब प्रेडिकेट करना है, भरना क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट दिया हुआ है माय टीचर, सब्जेक्ट दे दिए, अब सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, तो कैसे करेंगे? My teacher name is, समझ रहे हो? My teacher is so fatty, my teacher is so beautiful, my teacher is so handsome, my teacher is so tall, है ना? समझ रहे हो? सेंटेंस पूरा हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कहना है, हो जाएगा। अब जैसे लिख देते हैं राहुल, देखो अब इधर समझो, पहले अकबा का देखो, अब एक बच्ची बोलती गर्ल, है ना? बोली ना गर्ल, सोच रही है कि सुने नहीं सर, सर को समझ आते हैं,
अब राहुल क्या है? बॉय। अब लिख सकते हैं राहुल इज सो टॉल। राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। नहीं, राहुल गुड बॉय। अब आप समझ गए, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो हम लोग 3 तरह से सीखे भी कि नहीं? मतलब सब्जेक्ट हटा हुआ रहेगा तो बना लेंगे, सब्जेक्ट दिया हुआ है और प्रेडिकेट हटा हुआ है तो बन जाएगा जी। चिल्लाने वाला सिस्टम बना करके, है ना? चिल्ला के किसको जलाना है? भगवान को। भगवान सोए हुए हैं तो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, चिल्लाना बेकार है। अरे उतना भी कम नहीं सुनते हैं, है ना? हो चिल्लाना नहीं है। तो आप 3 तरह से बनाना सीख गए। अगर चूज करना है सेंटेंस से, सब्जेक्ट को अलग बताएं, प्रेडिकेट को अलग बताएं, तो अलग अलग करके बता देंगे। अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो वो मिसिंग जो सब्जेक्ट है उसको ला कर डाल देंगे। जैसे खाना खाते नहीं हो, रोटी सब्जी में से भुजिया खत्म हो गया है, भुजिया पूरी में से पूरी खत्म हो गया, तो पूरी लाते हो या रोटी लाते हो या कुछ लाते ना हो उसके साथ, है कि नहीं? अब भुजिया खत्म तो पूरी लेके आएंगे, जो खत्म होगा उसको लेके ना आओगे, और जो रहेगा उसको रहने देंगे, जो खत्म है उसको ले आएंगे। ठीक है, क्लियर? तो प्रेडिकेट नहीं रहेगा तो क्या करना है? प्रेडिकेट अपने हिसाब से डाल देना है। रटने का जरूरत है? ये रटना है कि रटा हुआ तोता बनना है? रटू तोता। सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट किसे कहेंगे? द सब्जेक्ट इज द पार्ट, सॉरी, the subject is the part, the subject is the part of sentence, of sentence। किसका पार्ट है? सेंटेंस का पार्ट है। सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस का पार्ट है, जिसके बारे में about which something is said, about which something is said, मतलब कुछ भी उसके बारे में कहा जाए, उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस या ऑफ द सेंटेंस, है ना, which tells about subject, which tells about the subject। कोई की दिक्कत? बन जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करिए, फिर से बता दिया जाएगा। कोई बच्चा किसी तरह से पूछा जाए, फिल द सुटेबल मिसिंग सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, बना लेंगे। इस तरह से कुछ भी रहेगा, है ना? ऐड सुटेबल प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस तरह से रहेगा तो बन जाएगा। मैच द फॉलोइंग रहेगा, सब्जेक्ट एक तरफ रहेगा, प्रेडिकेट एक तरफ रहेगा, बन जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? पक्का? घर जाते जाते भूल नहीं ना जाएगा? कि लंच में खत्म? पक्का ना? खत्म हो जाएगा ना? याद रहेगा? कि समझ गए? कि याद तो कर लिए? समझ गए? याद नहीं करना है, क्या करना है इसमें, है ना? धीरे धीरे फाउंडेशन तैयार कर देना है। फाउंडेशन तैयार हो जाएगा तो बिल्डिंग तो अपने आप बन जाएगा। इसको हटा दें। चलिए, अगर आप लोग समझ गए हैं, टिक कर रहे, सब्जेक्ट को टिक करना है, कुछ भी रहे, सर्किल करना है, तो गड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है ना? क्या जी, ये ऐसे ऐसे झाल नहीं बजाया कीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। इसमें किन्हीं को दिक्कत? तो ये चैप्टर प्रैक्टिस करके आना है घर से, फिर से। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, थैंक यू।